एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक, आइलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने आइलैंड है? अक्सर इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी का। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें जान लेते हैं। आइलैंड होता क्या है? जैसे कि पानी होता है, उसमें उसके नीचे क्या होती हैं? प्लेट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो जब एक दूसरे पे मूवमेंट क्रिएट करती हैं या टकराती हैं तो एक अपलिफ्ट पार्ट आता है, उसी को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। देखो डेफिनेशन भी क्या है, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ अ लैंड इन वाटर एरिया। मेजर कितने आइलैंड्स हैं? 247, और टोटल आइलैंड कितने? अप्रोक्सीमेशन 10,000 है। ठीक है। अब ये आइलैंड 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया है, तो इधर का एरिया, इधर की साइड का एरिया क्या होता है? अरेबियन सी, और इधर का क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में 36 आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में 204 है। ये अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है, मेजर जो आइलैंड है। तो अरेबियन सी में जितने भी आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लक्षद्वीप दे रखा है। और बे ऑफ बंगाल में जितने भी क्रिएट हुए हैं उनकी माना जाता है वो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय की वजह से बने, जैसे कि एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरेबियन सी में जो आइलैंड है उन सब की। तो उनको बोला जाता है आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। टोटल कितने हैं? 36 हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से 10 ऐसे हैं जो रहने लायक हैं, इनहेबिटेड, और इसकी कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? काबारती। और ये सारे क्या हैं? कोरल आइलैंड, मैं बता चुका हूँ। अब ये आइलैंड कौन कौन से हैं? कोचीन से जस्ट इसके डिस्टेंस में जाओगे, सबसे पहले आपको ये दिखेगा, इसका नाम है काबारती, यही कैपिटल है इसकी। और बहुत सारे आइलैंड है, कौन से? जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है बित्रा, अमीनी, अघेल, एंड्रूथ। एंड्रूथ क्या है? सबसे लार्जेस्ट है एरिया वाइज। तो आपको ये रखना है, ये सारे क्या आएंगे? ये सारे आएंगे लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप और एक मिनिकॉय आइलैंड के बीच में एक चैनल है, तो उसका नाम याद रखना है, क्वेश्चन आता है इससे, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव क्या है? अलग कंट्री है, इनके बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। इस वाले कंसेप्ट में से आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, अक्सर इसी से क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंडिया और मालदीव के बीच में क्या है? तो ये मिनिकॉय क्या है? इंडिया का पार्ट है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? 8 डिग्री। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये टोटल कितने हैं? ये हैं 556 आइलैंड्स हैं। और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये आपको याद रखना है, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। इसकी कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर। और इसके नियरेस्ट में कंट्री कौन सी है? ये है म्यांमार। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी है? 739 मीटर। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान पे। अभी अंडमान और निकोबार को जानेंगे। तो ये पूरा क्या है? ये रेड वाला आपको कलर दिख रहा होगा, ये पूरा अंडमान है। और उसके बाद है निकोबार, ये वाला। तो अंडमान में मेजर देखा जाए तो 4 आइलैंड है, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान है, और ये फिर मिडल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नॉर्थ आइलैंड में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और इसी में इस आइलैंड की हाईएस्ट पीक देखी जाती है। कौन सी? सैडल पीक। नॉर्थ किसमें? नॉर्थ अंडमान में, ये याद रखना है आपको। इसी के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे नारकोडम आइलैंड बोलते हैं, और ये डोरमेंट है, मतलब इस पर एक वोल्केनो है जो कि डोरमेंट है, जो कभी वोल्केनिज्म क्रिएट नहीं करती है। अगला आता है मिडल अंडमान। इसमें एक आइलैंड है, एक वोल्केनिक बैरन आइलैंड, जो कि एक्टिव है, मतलब वहाँ पे वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। उसके बाद साउथ अंडमान है, इसी पे हमारी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, इसी पे कैपिटल है साउथ अंडमान पे। और ये 1 2 3 मैंने लिख रखा है, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनका नाम रिसेंटली चेंज हुआ है, तो ये याद रखना पड़ता है।
तो जो 1 है उसका नाम था रॉस आइलैंड, अब नाम हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। अगला है हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम चेंज हो चुका है स्वराज आइलैंड। और थर्ड नंबर पे है नील आइलैंड, जिसका नाम हो चुका है शहीद आइलैंड। ये आपको याद रखना है। फिर लिटिल अंडमान में, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में एक डक्कन पैसेज है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोबारा से बात आती है अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये याद रखना है आपको 10 डिग्री चैनल। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इनके, मैं आपको समझा रहा हूँ। निकोबार में कौन कौन से आते हैं, एक पहला है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ ग्रेट निकोबार पे एक हमारा एंड पॉइंट है इंडिया का, जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, ये मैंने रफली बना लिया, तो जो टॉप का पॉइंट है उसे क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल। और जो साउथेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ये आइलैंड है सारे अंडमान निकोबार, और इसी का ये साउथेस्ट पार्ट है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। अगर हम बात करें इंडिया के मेन लैंड पे कौन सा साउथेस्ट पार्ट है, वो है कैप कॉमोरिन, जो कि तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसमें, अगर क्वेश्चन यूँ आ रहा है कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, तो म्यांमार लगाएंगे। अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि निकोबार के नियरेस्ट में कौन सी कंट्री है, तो वो इंडोनेशिया, इसका एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, वो लगाना है आपको। अब आपको इसमें चैनल के क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये आया अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल, ये आपको याद रखना है, ये कोको चैनल है। और अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। और आपसे ये पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार एंड इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो ग्रेट चैनल है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में पूछ ले तो भी ग्रेट चैनल होगा, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में पूछ ले तो भी ग्रेट निकोबार होगा, अंडमान और म्यांमार के बीच में पूछ ले तो कोको चैनल होगा। ये आपको याद रखना है। और 10 डिग्री आपको पता ही है अंडमान और निकोबार के बीच में। इनके अलावा कुछ और भी आइलैंड हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दे रखा है, आपको दिख रहा होगा न्यू मूर आइलैंड। ये फॉर्मेशन इसका तब होता है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मीट करती हैं, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड क्रिएट होता है जिसका नाम है मूर आइलैंड, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड एरिया बना रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये ऑलमोस्ट इस टाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरा, नेचर की वजह से, जैसे कि फ्लड आना या वाटर इफेक्ट के कारण ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगला आइलैंड है व्हीलर आइलैंड। ये आपको क्वेश्चन में ये याद रखना है आपको, व्हीलर आइलैंड क्या है। उड़ीसा से ठीक 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये है, जिसका नाम क्या है, व्हीलर आइलैंड। आपको दिख रहा होगा ये इंडिया है, ये उड़ीसा से 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारी मिसाइल की टेस्टिंग अक्सर यहाँ पे की जाती है। तो इसका क्यों की जाती है, यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी कम होती है एज़ कंपेरिजन टू अदर रीजन। और इसका न्यू नेम अब क्या है, अबुल कलाम आज़ाद आइलैंड। तो ये था हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।